बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीएम उर्दू के साथ मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी और डीएम उर्दू के एडिटर जनाब सईद चौधरी साहब। सईद चौधरी साहब वेलकम जनाब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। सर वो असल में आप बिज़ी इस कदर होते हैं कि आपकी मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए आप से बारहा हमने वक्त मांगा लेकिन आपने हमें वक्त नहीं दिया और आज आपकी मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया है। तो सही साहब ये बताएं कि आज माशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि फैटफ ने जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम था उसमें एक उम्मीद नज़र आ रही है कि जो उन्होंने आपको स्कोर या टारगेट्स दिए थे फैटफ ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत और उसमें यकीनन हमारी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान की काविशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वो टारगेट अचीव करने में कामयाब हुए। तो आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से ये कि पिछले 4 साल से सिलसिला जारी था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोशिशें की जाएं और जो अहदाफ पाकिस्तान को तफवीज़ किए गए थे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 27 पॉइंट थे और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी 7 पॉइंट थे। जी ऐसे ही इसके ऊपर जो पाकिस्तान ने जो है वो एक्शन स्टार्ट किया और साबिक़ा हुकूमत से लेकर अभी तक जो है इसके ऊपर जो है वो पेशरफ्त होती रही। पाकिस्तान के वो तमाम अदारे जो हैं जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या फिर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, CCP है, FBR, इसके अलावा FIA है, अफवाज पाकिस्तान की भी बहुत सारी एजेंसीज जो है वो उन्होंने बहुत सारा काम किया इस पर। अच्छा, उसमें ये था कि इसके 2 पहलू हैं, मैं एक पे बात करता चलूँ। एक तो ये कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को जो कहा गया था कि आपके ऊपर ये एतराज़ात हैं कि पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग होती है या कि मनी लॉन्ड्रिंग के ये केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। उन केसेस को लेकर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया गया। जी बिल्कुल ऐसी है। 1 लाख से ज़ायद जो है वो केसेस बाकायदा तौर पर जो है वो मुख्तलिफ बैंकों के उनकी जांच पड़ताल की गई। ठीक है। इसके अलावा SCCP में बहुत सारे जो कंपनीज थी उनके जो एसेट्स थे उनको एवेलुएट किया गया। पाक फ़ौज ने बाकायदा तौर पर उसके हवाले से GHQ में जो है वो एक सेल कैंप किया था। बिल्कुल ऐसे ही। ये सेल इसलिए बनाया गया था जो मॉनिटरिंग कर सके, डायरेक्टली मॉनिटरिंग कर रहा था ना सिर्फ टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी में इस वक्त ब्लैक मनी या टेररिस्ट फाइनेंसिंग की वजह से प्रॉपर्टी को सामने रख के ये बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के, चूँकि हमने अपनी जो इकॉनमी है उसको रियल एस्टेट की तरफ लगा दिया और फिर उसके हुआ ये कि बहुत सारा जो पैसा था बाहर से जो आया था वो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जो कमाया था वो यहाँ पे लगा देते थे। अब ये देखिए कि रियल एस्टेट के हवाले से भी जो है वो कवानीन साजी हुई और उस पर जो है वो उसको भी नेट में लाया गया है कानून साजी के। और इसके साथ साथ ये चीज़ें डेवलप हुई कि पाकिस्तान ने जो अहदाफ 2023 तक हमें दिए गए थे हमने तकरीबन उसको 2022 में ही मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब अक्टूबर में जो है वो जायज़ा कमेटी यहाँ पर पाकिस्तान आ रही है। ठीक है। और वो जायज़ा कमेटी इसका जो है वो रिव्यू करेगी और पाकिस्तान ने वो तमाम पॉइंट्स जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद या आप कह सकते एतराज़ात उठाए थे और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने उसको मुकम्मल कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा, एक पहलू ये है कि ये बड़ी खुशआइंद खबर है। ठीक है। और बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं सही साहब, इसमें जो एक और बड़ी अहम चीज़ है, इसमें एक और इदारे का नाम ना लेना बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 1,46,697 ऐसे केसेस हाईलाइट किए जिसमें मशकूक ट्रांजैक्शन थी उन कंपनीज के नाम पे, जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग भी ले सकते हैं के दायरा कार में भी ले सकते हैं, जिसको आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग से, क्योंकि मशकूक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जब उनके पास है तो उस रिकॉर्ड को भी हाईलाइट होने में हमारी जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको काफ़ी मदद मिली ये केस ट्रेस करने में। SCCP का बड़ा अहम रोल है और रहा है और उन्होंने प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम किया। बिल्कुल।
जब प्रोएक्टिवली काम किया तो FBR और दीगर अदारों के साथ, बैंकिंग के साथ मिलकर वो तमाम कंपनी, इवन दैट के जी सही साहब, इसमें रियल एस्टेट एजेंसीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े, उनको भी एतमाद में लिया गया। बिल्कुल लिया गया। ये पाकिस्तान की इज्जत की और वकार की बात है, तो आए हमारे साथ मिल बैठ के जो रियल एस्टेट का ओरिजिनल बिजनेस कर रहे हैं वो तो करते रहें, लेकिन जो उसकी आड़ में गैर कानूनी काम करते हुए ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस से इन्वॉल्व हैं या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो तो जब साबिक दौरे हुकूमत था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो एक जो स्टेट मिनिस्टर, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी एक जनूबी वजिरिस्तान में कंपनी थी, मनी एक्सचेंज कंपनी, और उस पर ये इल्ज़ाम आयद हुआ था और उसके खिलाफ FIA में मुकदमात भी दर्ज हुए और सदर पाकिस्तान पे काफ़ी प्रेशर था। फाटा से उनका उस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर का तल्लक था, तो फाटा से उस स्टेट मिनिस्टर ने फाटा के जितने भी अरकान असम्बली सेलेक्ट हुए थे, कुछ 10 या 11 के करीब थे, वो हुकूमती इत्तेहाद का उस वक्त हिस्सा थे। उन्होंने सदर ममलकत आसफ अली जरदारी, उस वक्त के सदर ममलकत आसफ अली जरदारी को इस धमकी दी थी कि अगर FIA के केसेस उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ख़त्म ना कराएंगे या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ख़त्म ना कराएंगे, तो वो हुकूमत गिराने में या हुकूमत का इत्तेहाद छोड़कर हुकूमत को गिराने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ तक भी ब्लैक मेलिंग चलती रही है। इस पे देखिए, मैं उसी पे था कि हम एक पहलू तो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो मुक्तदर हलके हैं, अब क्या हम पे इस वक्त प्रेशर नहीं होगा? ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो मीडिया में नहीं आ सकी, इस तरह के थ्रेट्स मौजूद होंगे, लेकिन ये कि मुक्तदर हलकों ने उसको मैनेज किया। बिल्कुल उसकी बुनियादी तौर पर है कि कानून की अमलदारी का जो नफाज है वो किया गया, यकीनी बनाया जा सकता, यकीनी भी बनाया गया। और उसके साथ हुआ ये है कि अब जो थ्रेट थी, यानी कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स ऐसे स्टेक होल्डर की तरफ से होता था, उसको मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, एक पहलू ये। दूसरा ये कि एक और चीज़ इसके साथ डेवलप हुई है इस मैकेनिज्म में, तो हम ग्रे लिस्ट से तो निकलेंगे ही, हमारी जो अपनी जितनी भी ये जो एजेंसीज़ हैं, जितने हमारे अदारे हैं, इनका जो पोटेंशियल है वो एक्टिवेट हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में सिर्फ इस पहलू से ही नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग है या टेरर फाइनेंसिंग है, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ ये है कि जो दीगर पहलू, मिसाल के तौर पर SCCP है, SCCP की ये पोटेंशियल जो है वो सामने आ गया कि वो कितना बड़ा भी वॉल्यूम हो कंपनीज का, उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ साथ जो कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी उन्होंने डेवलप कर लिया है। जी। इसके साथ साथ जो है वो FBR के साथ एक कनेक्टिविटी है, इंटर डिपार्टमेंटल जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसका ये एक हमें दो पहलू ये है, एक फ़ायदा ये हुआ कि हम ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं, दूसरा फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारा जो अपना पोटेंशियल था, जो हमारी अपनी कैपेसिटी थी काम करने की हमारे इदारों की, वो इन्हेंस हुई है। बिल्कुल सही साहब, ये देखें, ये बड़ी अहम बात है और माशाल्लाह ये पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान भर बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमतों ने, मैं सिर्फ इस हुकूमत को क्रेडिट नहीं दूंगा बल्कि गुज़िश्ता हुकूमतों को भी हम इसका क्रेडिट देंगे कि सब ने अपने अपने अदवार में इस मामले को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का मामला था और इसमें पाक अफवाज का जो पाक फौज का कलीदी किरदार रहा है उसको भी हम सामने रखेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें किरदार अदा किया। बात करना चाहूँगा जी चौधरी साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हदफ थे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के 27 हदफ बताए जा रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग के 5 या 7 थे। 7 थे, ठीक है जी। तो अब मामला ये है कि वो तमाम जो 2023 में हदफ पूरे होने थे वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 के मिड में ही वो मुकम्मल कर लिए और आने वाले दिनों में वो एक कमीशन पाकिस्तान आके इन मामलात का जायज़ा भी ले रहा है और इसके अलावा बेशुमार हज़ारों की तादाद में केसेस ना सिर्फ रजिस्टर्ड हुए बल्कि वो प्रॉपर्टियाँ जब्त हुई, वो अकाउंट्स जब्त किए गए और उसके लिए आपके भी नोटिस में होगा कि उसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, अरबों रुपए मालियत के उसमें है मामला। तो और शायद यही वजह कि जब से इस मामले पे कंट्रोल किया गया है तो आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा आए रोज़ वाक़यात थे उनमें भी कमी वाक़या हुई है। देखिए जो अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा इस चौधरी साहब एक और सवाल है आप इसी हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा,
तो इसके बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट निकलने के बाद पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पे कोई मुस्बत असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान कोई तरक्की की राह पे दोबारा गामज़न हो सकेगा? बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि जब आप चैनलाइज जो रिकग्नाइज हमारे चैनल्स होते हैं मनी के ट्रांसफ़र करने के, जब उसके ज़रिए पैसे आते हैं तो डेफिनेटली उसका रियासत को फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर ये कि हमारे जो तारकीन वतन बाहर से पैसे भेजते थे, अब हुंडी का बिजनेस जब ख़त्म होगा तकरीबन, तो हाँ, तो उससे ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब ये कि अब वो पैसे आपको चीता कैसे चलते रहते हैं छोटे पैमाने पे, वो छोटे पैमाने पे, लेकिन वो उस तरह एक बड़े वसी पैमाने पे जो मामला था, इवन दैट कि यहाँ से तो डॉलर भी सर स्मगल होते रहे। आपको पता है कि मैं एक दौर में बताऊं कि मुझे किसी सोर्स ने नहीं बताता, एक सोर्स ने मुझे ये टिप दी। उसने कहा कि अगर आप चेक करा सकें तो पाकिस्तान से जो डिप्लोमेट बॉक्स जाते हैं मुख्तलिफ सफारतखानों में, उनके ज़रिए डॉलर स्मगल किए जाते हैं और उसमें कस्टम हुकाम, FBI हुकाम और वो डिप्लोमेट्स जो वो सफारतखानों के वो लोग वो मुलव्वस हैं और वो अपना शेयर लेते हैं और पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर से डेली करोड़ों डॉलर्स की शक्ल में बैरून मुल्क जाता है। और मैंने उस वक्त के जो DG थे जनाब तारिक परवेज़ साहब, DG FIA, उनसे जब बात की और बताया कि मेरे एक सोर्स हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं अगर आप इसको किस तरीके से कोई डिप्लोमेट बैग या वो बॉक्स चेक करा सके, तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, अगर ये मैंने कर लिया तो इधर एक नहीं ऐसा मामला हो जाएगा कि जो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा और मेरे पे बड़ा प्रेशर आ जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि हमारी इन इतलात पे फिर कुछ हुकूमती अरकान से भी बात हुई, तो वो डॉलर फ्लाइज के हवाले से एक बाज़ाब्ता कैंपेन चली और सख्ती की गई एयरपोर्ट से और बहरी रस्तों से कि डॉलर किसी तरीके से स्मगल ना हो। ये कोशिशें जारी हुई और ये भी एक बड़ा अहम, मैंने कहा आपको बताता जो कि ये भी बड़ा क्या यही तो बात मैं आपको बताने लगा था कि देखिए जब मीडिया इस तरीके से केस रिपोर्ट करता है तो डेफिनेटली जो पॉलिसी मेकर है उनको इस तरफ आना पड़ता है और उसके ऊपर कुछ न कुछ अमल दरामद होता है। रियासत या गवर्नमेंट उसने पॉलिसीज़ बनानी है। अब ये देखिए कि रियासत और गवर्नमेंट दोनों का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि हमने मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालना है। प्रोएक्टिवली पूरे मॉनिटरिंग के साथ, पूरे प्यूनिटिव मेजर के साथ ये काम हुआ और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है, वाइट लिस्ट में चला जाएगा। और मेरे ख्याल में ये इस साल के एंड तक हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया इंशाल्लाह। तो सही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा